नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, कोविड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। इन सब पे सरकार कितनी नाकामी रही है और कितनी उन्होंने अचीवमेंट मिली है सरकार को, उनका एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे हर बिंदु को लेकर और उनको 5 में से अंक देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सरकार अपने इस रिपोर्ट कार्ड में कितना अंक प्राप्त करती है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर में पिछले जो सरकार रही उसके मुताबिक इस सरकार में लगभग 73,000 जो केसेस हैं अपराध के वो कम दर्ज किए गए हैं। साथ ही रेप, लूटपाट और अन्य मामलों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। सबके अलावा सरकार ने बहुत से एनकाउंटर किए और बहुत से कुख्यात गैंगस्टर को बिहाइंड द बार्स किया। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे मामले रहे जहां सरकार और प्रशासन पूर्णतः सवालों के घेरे में आई, जैसे कि उन्नाव का मामला हो, हाथरस का रेप केस रहा हो, कानपुर कांड हो या फिर महोबा कांड, या फिर हाल ही में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने जैसे मुद्दे रहे हो। इन सब पर सरकार और प्रशासन पूर्णतः सवाल उठाए गए और इन सब को देखते हुए सरकार को हम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देना चाहेंगे 5 में से 3 अंक। नंबर 2 पर हम बात करते हैं सरकार के हेल्थ केयर, और जिसमें सबसे बड़ा जो हाईलाइटेड पॉइंट रहा वो था कोविड मैनेजमेंट। जब कोरोना की पहली लहर आई तब सरकार ने दूसरे राज्यों से मजदूरों और छात्रों को बुलाने की बस से बात रही हो, या फिर लॉकडाउन में सरकार और प्रशासन का सख्त रवैया रहा हो जिससे लॉकडाउन को सफल बनाया गया हो। इन सब के चलते सरकार की पूर्णतः प्रशंसा रही। अगर हम बात करें कोविड में आई सेकेंड वेव की, तो जिसमें सरकार की जो पोल पट्टी थी पूरी तरह खुल गई। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, बेडों की कमी, शमशान घाटों के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें, इससे साफ जाहिर होता था कि सरकार की जर्जर व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। और गंगा के बाहर बहते शव जो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया भर ने देखे, वो इस बात का पूर्णतः उदाहरण थे कि सरकार पूर्णतः फेल हो गई है। मैनेजमेंट और हेल्थ केयर सिस्टम पर हम सरकार को देना चाहेंगे 5 में से 1 अंक। दोस्तों, बात करते हैं बिजली की। उत्तर प्रदेश की मुख्यतः जनता गांव में निवास करने वाली है, तो सबसे ज़्यादा जो बिजली को लेकर प्रॉब्लम आती थी वो थी ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर पिछली सरकार को देखा जाए तो उनका जो एवरेज बिजली देने का जो आवर्स थे वो थे 12 घंटा। लेकिन अगर 2019-20 की बात करी जाए तो इस सरकार में जो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली है वो पहुंच रही है लगभग 20 घंटा। लेकिन साथ ही इस सरकार में जो सबसे बड़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो है बिजली की दरों में 12 से 15% तक हाइक देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 15% बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ये हाइक 10% है और जो बिजली किसानों को दी जाती थी उनकी सिंचाई के लिए, नलकूपों के लिए, वो 15% तक बढ़ गई है। तो हम बिजली को लेकर सरकार को देना चाहेंगे 5 में से 3.5। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन सिस्टम की अन्य बिंदुओं पर बात करें, जैसे कि अगर प्राइमरी स्कूल्स को देखा जाए तो लगभग 45% टीचर्स की नियुक्ति होना अभी बाकी है, जो कि पिछले कितने वर्षों से ये चला आ रहा है कि टीचर्स की नियुक्ति होनी है, टीचर्स की बहुत कमी है। अभी कुछ बड़े पैमाने पर टीचरों की नियुक्ति करी गई जिसमें धांधले का मामला भी सामने आया, जो कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो बात गई। इसके अलावा यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो उसकी हालत एकदम जर्जर है। लगभग आधे से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्लेग्राउंड नहीं है, लैब्स नहीं है, स्कूल के अंदर लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, स्कूल के अंदर साफ पानी और टॉयलेट की फैसिलिटी अभी तक मौजूद नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपी सरकार को गौर देना चाहिए। तो एजुकेशन के मामले में हम यूपी सरकार को देना चाहेंगे 5 में से सिर्फ 1 नंबर। चलिए बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। सरकार ने मैनिफेस्टो में 72 लाख पदों को भरने की बात करी थी। उतने पद तो नहीं भरे, लेकिन कुछ क्षेत्र में अवश्य ही रोजगार मिला है, जैसे कि सुरक्षा क्षेत्र हो, पुलिस सेवा क्षेत्र हो, या फिर अध्यापकों की भर्ती की बात हो। साथ ही सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान ये भी बात कही थी कि इन सारी भर्तियों में एक पारदर्शिता देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से जो शिक्षक भर्ती में पेपर लीक की बात रही, वो मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। इन सब के चलते सरकार कहीं ना कहीं नाकाम भी रही है, और जो उन्होंने वादा किया था कि 72 लाख रोजगार मुहैया कराएंगे लोगों को, वो नहीं करवा पाई है। लेकिन फिर भी हम सरकार को एम्प्लॉयमेंट के लिए देना चाहेंगे 5 में से 2 अंक। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के अंदर 1322 किलोमीटर लंबे 5 एक्सप्रेसवे बने हैं, जिसमें शामिल है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इसके अलावा सरकार का दावा है कि उन्होंने 15,286 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी निर्माण कराया है। इसके अलावा आगरा व लखनऊ समेत 10 शहरों में मेट्रो सेवा
पर भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा हम सरकार को ट्रांसपोर्ट और रोड आदि के लिए देना चाहेंगे 3.5।